पे द ट्रेडर हैज टू वेट। अब यहाँ पे प्राइस है, कॉल का प्रीमियम है। अब ये चलना स्टार्ट हुआ, कहीं से भी जहां से चलना स्टार्ट हो रहा है ऊपर से चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, 525 से आ रहा है और ये पहुंच चुका है 161 पे पहुंच चुका है। ये सीधा का सीधा चलते आ रहा है। 10 तारीख का चार्ट खुला है, 11 को पहुंच के यहाँ पे आ गया। तो क्या इसके प्रीमियम में बहुत ज्यादा डीके हो रखा है क्या? अगर हम बात कर लें, इसके पास जो भी पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट का स्ट्राइक प्राइस है, तो अच्छा खासा इसके वैल्यू में डिक्रीज हो रखा है। अब हमें वेट करना है कि अगर इसमें जो भी ट्रेड प्लान करेंगे कहीं का भी, तो इसमें प्रीमियम का होल्ड होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट और देखेंगे, यहां से यहां तक वॉल्यूम नहीं है। यहाँ पे इस जगह पे वॉल्यूम आना स्टार्ट हो गया। एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन वॉल्यूम अच्छा खासा आना शुरू हो गया। सो वी में एक्सपेक्ट कि हाँ, थोड़ा बहुत कुछ मूव आ सकता है। बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस यहाँ भी एक जगह पे बहुत ज्यादा नहीं रुक रहा है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। क्या इसको स्टेबल प्राइस बोला जाएगा क्या? ऊपर में 200, नीचे में 125 30, तो बहुत बड़ा गैप हो गया। तो रुकता हुआ अपियर हो रहा है, बट इट इज नॉट दैट स्टेबल जो मुझे चाहिए। मुझे कितना चाहिए? 10-15 पॉइंट चाहिए ना। जब तक वो एक ऑर्डर एक पर्टिकुलर जगह पे फिक्स नहीं होगा, मेरे काम का नहीं है। यू डोंट नीड इट। देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे। यही है, 23,000 का कॉल ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 12, और ये 12 के बाद 23,000 का कॉल ऑप्शन हुआ, देखिए। तो अब बताइए, इस कंसोलिडेशन पे अगर हम ऊपर का प्लान करते तो गड़बड़ हो जाता ना, क्योंकि ये ठीक से कंसोलिडेशन है ही नहीं। थोड़ा सब गया, देन अगेन प्रीमियम फॉल्स डाउन सीधा। सेकेंड टाइम यहाँ पे अगर तो ट्रेडेबल नहीं है, बिकॉज जहां पे लो आया यहाँ पे किसी जगह पे होल्ड नहीं किया, रुका नहीं है। ये हर जगह पे भागता हुआ जा रहा है, फिर एक कैंडल दिया। और इस जगह पे देखिए कितना ज्यादा फ्लक्चुएशन है। क्या इसको ट्रेड करना सही है या गलत है? ये सारा कहानी के पीछे का नाटक क्या है, कि यहाँ पे इस प्राइस को रोक के कोई एक जगह पे अच्छे तरीके से परचेज नहीं किया। हम तो ऑप्शन का प्रीमियम की बात कर रहे हैं ना, तो प्रीमियम तो हमेशा ऊपर जाना चाहिए ना मेरा। प्रीमियम के चार्ट पे नीचे थोड़ी देखेंगे ना, स्पॉट पे ना नीचे ऊपर देखेंगे। प्रीमियम में जहां पे खरीदते हैं वहां से ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए, सिंपल। तो यहाँ पे जो प्रीमियम दिया है, ये इस पर्टिकुलर जगह पे बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी शो किया नहीं है। अगर बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं शो किया है तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट गुड मूव ऑफ सेल। रिजल्ट आपके सामने है। अगेन, ये का 23,000 का पुट ऑप्शन, अभी हम लोग किसका देख रहे थे? कॉल का देख रहे थे। ये पुट ऑप्शन, अच्छा ये तो हमने देख लिया चार्ट। हाँ, 13 मार्च का 24,400 का कॉल ऑप्शन दिया हुआ है। सेम कहानी यहाँ पे। कैप डाउन खुला था इस पर्टिकुलर जगह पे, प्रीमियम इतना टूटा था, पहला कैंडल ऊपर बढ़ा है, और उसके बाद पूरे दिन इसी छोटे से रेंज में रह गया। और उसके बाद इसमें देखिए क्या आया है, कितना स्मॉल रेंज में ट्रेड करना शुरू किया है। कोई बहुत बड़ा प्राइस का वेरिएशन है क्या? ऊपर में 70 हो रहा है, नीचे के 60 हो रहा है। ऑलमोस्ट 10 रुपए के रेंज में है ये। अगेन आप यहां भी देखिए जरा, कितने छोटे से रेंज में है प्रीमियम। एकदम ऑलमोस्ट फिक्स हो गया ना। ऊपर गया, सीधा पहुंच गया 184। मेरे को ये चाहिए। जब तक ये नहीं मिलेगा, बड़ा मूव नहीं, 20 पॉइंट बना के खुश होना है, ठीक है, हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ यू रियली वांट टू कैप्चर गुड मूव, आपको ये चीज देखना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड दिस। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हुआ, इसका प्रीमियम क्रैश हुआ अच्छा खासा। यहाँ भी था 150 पे था, और कहाँ पे ला दिया? 72, 50% हो गया ना वैल्यू इसका सीधा। 50% डिस्काउंट हो गया। तो 50% डिस्काउंट पे भी हमको जंप करके खरीदना नहीं है यहाँ पे। इसमें क्या हुआ कि अब देखेंगे इसके प्रीवियस वॉल्यूम, देखिए यहाँ पे। और ये जो बाइंग हुआ इसका वॉल्यूम देखिए जरा, क्या सबसे ज्यादा है क्या ये? जिस कैंडल पे इस ऑप्शन में बाइंग स्टार्ट हुआ है, जस्ट लुक एट दिस। इस सबसे ज्यादा वॉल्यूम है क्या इसमें?
वॉल्यूम ज्यादा है। मतलब उसको डिस्काउंट पे मिल रहा था, और जब डिस्काउंट पे मिला, यहां से बाइंग होना स्टार्ट हो गया बहुत तेजी से। और देखेंगे आप प्रीमियम को सीधा उठाकर यहाँ से लगभग 70 72 से 200 रुपए तक ले गया। अगेन कहानी वही, ये बिग कैंडल बहुत तेजी से जो प्राइस मूव होता है इस डायरेक्शन में, बहुत ही भयंकर किस्म का जो प्राइस मूव होता है ऊपर, दैट इज द एंड। उसके बाद कोई फॉलो अप नहीं आता है, यू हैव टू बुक द प्रॉफिट। अगेन प्रीमियम बहुत तेजी से नीचे गिरा एंड देन ग्रेजुअली ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके मूव किया पूरे दिन में। बट ये इस लेग का सबसे शानदार मूव था। तो जहां पे हम एंट्री प्लान कर रहे हैं वहां पे देखना है कि खरीदा जा रहा है कि नहीं खरीदा जा रहा है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। रुका हुआ भी तो खरीदा जा रहा है कि नहीं खरीदा जा रहा, वॉल्यूम है कि नहीं है उस जगह पर। यहाँ तक बातें क्लियर है। यस सर। ऑप्शन को देखने का कुछ कुछ क्लियरिटी आ रहा है ना, कि ऑप्शन चार्ट को देखना कैसे है। सीधा यानी कि प्राइस ऊपर जा रहा है खरीद लिए, नीचे जा रहा है तो दूसरे साइड में चले जाना है, शिफ्ट कर देना है। हमको ऑब्जर्व करना है कि प्राइस को वहां पे, मतलब प्राइस के साथ हो क्या रहा है, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग विद द प्राइस। उसको होल्ड कर रहा है कोई, उसको खरीदने को तैयार है कि नहीं उस जगह पे, या फिर वो ऐसे ही रुका हुआ है, फिर ऐसे ही गिरते जा रहा है, ऐसी ही हवा में ऊपर उठ रहा है। अब यहीं पे ऊपर उठना स्टार्ट हो गया, इस पे कोई खरीदेगा तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको तो चार्ट पे तो दिखेगा ना। जो स्पॉट का चार्ट दिख रहा है उसमें तो उसको मूव दिख रहा होगा, तभी तो यहाँ भी मूव दिख रहा है ना ऊपर की तरफ। लेकिन इस जगह पे वो खरीदने का सोचेगा, इस ऑप्शन में क्या ही है यहाँ पे, वॉल्यूम जो वॉल्यूम यहाँ पे तो उसके रिस्पेक्ट में रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू। नेक्स्ट, क्रैश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेंसेक्स का है 11 मार्च का, ये अचानक से एक ही कैंडल में कितना बड़ा प्रीमियम का क्रैश हुआ। ये लगभग लगभग कितना था, 200 पे चल रहा था, 200 से कितने रुपए पे पहुंच चुका है, 45। हर बार बताते हैं ना कि अपने लो को दूसरी बार अगर टेस्ट करता है तो सबसे बेस्ट होता है। इसी लो के पास एग्जैक्टली exactly आया क्या, ठीक 45 रुपीज पे आया क्या ये, 100 का हाई लगाकर यहां से उड़ा था, 100 गया था कोई दिक्कत नहीं, फिर 45 पे आया क्या, और जब इस लो को टेस्ट किया उसके बाद कहां पहुंचा ये। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। प्रीमियम क्रैश हुआ है अगर उसका, अगर लो से गया है, ये लो होल्ड होना चाहिए। और इस जगह पे मुझे अगर एंट्री मिला, अगर बहुत देर तक प्रीमियम रुका है, वॉल्यूम आ रहा है, यहां से जब निकलता है देन रॉकेट। लेकिन ये सबसे तेजी में रिकवर करता है ना, ये होता है क्रैश का। क्रैश बहुत झटके से जब भी आता है ना, एंड इफ देयर दिस लॉजिक्स आर एप्लीकेबल, कि अगर उसका लो होल्ड हो रहा है, उस लो के पास दोबारा पहुंच रहा है। अच्छा बताए, हम यहाँ पे मान लेते रिस्क ही लेते हैं, 45 पे ऑर्डर लगा के रखते हैं, 10 रुपए का स्टॉप लॉस सोच के रखे हैं, 35 लगाएंगे, टीजी लगाएंगे, जो भी लगाएंगे, जाएगा तो मेरा 10 रुपए जाएगा, 15 रुपए जाएगा, रिवॉर्ड कितना देकर गया है। प्रॉफिट बुक करने का भी कितना सिंपल सा लॉजिक है, कितना ये बड़ा सा ये कैंडल है। वही है ना सर जो अपन ने कैप्चर किया था। वो ठीक है, वो जुधर का उसका छोड़िए, पहले इसमें चार्ट पे फोकस करते हैं। ये जो पॉइंट हो रहा है हमारा यहाँ पे, इसमें भी प्रॉफिट बुक करने का सिंपल सा लॉजिक है ना, कि बहुत बड़ा सा कैंडल का जब फॉर्मेशन हुआ तो प्रॉफिट बुक कर लेना मुझे। और ठीक इसी के बाद ये पैटर्न तो इतना हजारों बार दिखा है, जिसमें सबसे ज्यादा लोग दौड़ के, होता क्या बता रहे हैं आपको पूरा कहानी। चाहे आप नॉर्मली इसे जितना भी सोचिए, जब लाइव मार्केट होता है उसमें आप ऐसे ही सोचेंगे, कि जब ये इतना तेजी से किसी जगह प्रीमियम मूव करना शुरू किया, तो ये यहाँ चल रहा है, जैसे मान लेते कॉल है, तब चले जाएंगे 400 पॉइंट आगे जाके ओटीएम खरीदेंगे आप। करेंगे कि नहीं करेंगे इसको देखकर, कि इतना तेजी में आया तो ये भी तो इन द मनी हो जाएगा, पूरा खत्म, वहीं से मुड़ जाता है, आपका जीरो होता है। कभी भी जब ऑप्शन का प्रीमियम इतना तेजी मूव करेगा तो जाना ही नहीं है उधर की तरफ। और ये जो इंसान ईमानदारी से ऑप्शन बाइंग करता है, ये बात, ये रिजल्ट सब देखा होगा। और जो नहीं देखा वो ऑप्शन बाइंग नहीं करता है। कितना ब्यूटीफुली सेम लो पे आया है और यहीं से हो रहा है। पहली बार आया तो नहीं गया, दूसरी बार आया तो सीधा।
रॉकेट। कितने मिनट लगा उसको पैसा को इधर मल्टीफोल्ड करने में? क्लियर हो रहा है ऑप्शन का प्रीमियम? फिर से देखो आप इसी चार्ट पे, फिर से आया यहीं पे। बहुत गड़बड़ होता तो तोड़ के बहुत नीचे चला जाता, बहुत नीचे गया क्या यहाँ पे? एक बार इसी जोन में रहा, फिर दोबारा जोन में आया। पहली बार जोन में था, इसमें थोड़ा सा मूव दिया, दोबारा बार इस जोन से निकला, अगेन इस प्रीमियम को पहुंचा के 140 ला दिया। इस बार तो 33 से 140 पहुंचा दिया। 33 to 140। अब बताओ कि जो इंसान इस लॉजिक पे ट्रेड करेगा, उसका दो बार लॉस भी जाता है, उस कितना लॉस कर देगा वो। लेकिन जब वो रिवॉर्ड पकड़ेगा, कितना शानदार पकड़ेगा हर बार। यहाँ तक बातें क्लियर? चलिए एक चार्ट और देख लेते हैं। एक अगर 22,100 का कॉल है, ये कब का लग रहा है, कौन सा डेट दिया है? 6 मार्च के भी दिया है। सेम कहानी वैसे रिपीट हो रहा है, क्या ही किया जाए, बार बार लगता है वही पुराना चार्ट रिपीट हो गया है। ये यहाँ पे आ गया। 6 मार्च का दिया हुआ हमारा कॉल का ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है। ये भी देखिए, अचानक से क्रैश किया, यहाँ पे गया, लेकिन इस जगह पे नोटिस कीजिए, 1 2 3 4 5 6, 30 मिनट हो गया क्या? 30 मिनट्स होल्ड किया, उसके बाद मूव आया ना, अगेन फिर इसी जोन पे आया, और दोबारा बार जो मूव आया उसके क्या ही कहना है, कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। होल्ड करना जरूरी है, जितना ज्यादा होल्ड उतना ज्यादा मूव। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, चीज तो इतना ही आसान है, मतलब इतना आसान कैसे हो सकता है, ये बहुत डिफिकल्ट कुछ है क्या ये?